सकते हैं आप। यूनिक है, सबसे ज्यादा औषधीय गुण है, सबसे ज्यादा इसके अंदर आपके शरीर को सफाई जो अंदर से करता है, डिटॉक्स करता है, वो है, मैं इसको संजीवनी बूटी बोलती हूँ। कहते हैं ना जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को जो मूर्ति सिखाया, मृत्यु था एक तरह से, उसको भी जिंदा कर दिया था, तो ये मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो आप तब समझा पाओगे ना जब आप इसका खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे। आपको क्या लगता है, नहीं नहीं रोज नहीं लेंगे, सच में है ये दिमाग में। मेरे भी था शुरू में, जब मैंने काम करना शुरू किया था मुझे भी होता था, एक दिन ले लिया, बोल दिया इनको तो बेचना है, सेल करानी है, तो बोलेंगे नहीं, आप अपने घर से शुरू करो। ठीक है, घर से शुरू करो, अपने घर में 18 साल के बच्चों से शुरू करो। अगर आप प्यार करते हो, इसकी डिटेल जितनी भी जानना चाहते हैं आप, जितनी भी, हजारों टेस्टिमोनियल है यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं। ईशा मैम का जो चैनल है उस पे जाइए, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम, जब आपको टाइम है जब देखिए इसके बारे में डिटेल। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी होती क्यों है, अगर हमने बेस पकड़ लिया ना तो आप समझ जाएंगे। कोई भी बीमारी, वैसे तो मैं यहाँ पूरा प्रोजेक्टर का सोच रही थी, लेकिन वो आइडिया थोड़ा सा काम अभी हो नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे प्रोजेक्टर से दिखाएंगे सारा, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं और वो कारण हमें पता है। पहला कारण सांस लेना, जिंदा रहने के लिए ले, लेकिन सांस के थ्रू चाहे आप किसी भी कोने में है दुनिया के, पोल्यूशन होता ही है, कुछ ऐसे गंदगी होती है जो हवा के थ्रू जाएगी आपके, ठीक है। दूसरा, पहले जो फसलें होती थी, एक फसल के बाद जमीन को खाली छोड़ते थे, तब 6 महीने बाद दूसरी लगती थी या बदल के लगती थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्या करते हैं, एक के बाद एक, और दूसरा उसमें केमिकल के ज्यादा ग्रोथ हो जाए, केमिकल है, पेस्टिसाइड सब डालेंगे, तो खाने के थ्रू भी क्या जा रहा है अंदर, जहर। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ऑर्गेनिक के ठप्पे बाहर लगे हुए कंपनियों के, कहने के लिए ऑर्गेनिक है, लेकिन हमारे पास पावर है, ठीक है, हमें अपने प्रोडक्ट का पता है, और पता नहीं है आप 1 महीना यूज कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल बदलाव भी देखा है कि हमारे स्वास्थ्य में कितना बदलाव हुआ है। तीसरा, पहले कैसे खाना बनता था, चूल्हों पे बनता था खाना, अब किस पे बनता है, गैस पे, है ना। उसमें हाइड्रोजन का भी पार्ट है, और भर भर के सोशल मीडिया है, जो गैस पे खाना खाते हैं, चूल्हे की रोटियां नहीं खाते हैं, उनमें कैंसर सेल भी डेवलप होते हैं और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तीसरा, हमें चलो हम चूल्हे पे भी बना रहे हैं, हम तो अपने घर में उगा लेते हैं, बहुत जवाब आते हैं ना ऐसे ऐसे, हम तो खाते ही नहीं, हम तो ये भी नहीं खाते, हम तो ये भी नहीं खाते, हम तो अपना करते हैं, हम तो अपना करते हैं, इसके बाद जो खाना पकता है, खाना कैसे पकाएंगे हम, पहले पकता था चूल्हे पे पकता था, खुली हवा में पकता था, बर्तन हमारे कांसे के, तांबे के, लोहे के होते थे, मिट्टी के होते थे, ठीक है, उनमें अपनी ही न्यूट्रिशन वैल्यू थी। लेकिन अब कुकर बीमारी का घर है, ये अंग्रेजों के लिए नहीं है, जो ये सारे देखेंगे ना, एक एक पॉइंट बना लेना कि वो हमें क्या देखेंगे, हमें वो देश चाहता ही नहीं था कि हम कभी विकसित हो पाए। हालांकि भारत में ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है, इस पूरे विश्व में भारत जैसे इंटेलिजेंट लोग है ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी पोस्ट चाहे नासा है या कोई भी स्रोत, सारे भारतीय हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे विकसित हो, तो हमारे दिमागों पे एक ऐसी गुलामी का ठप्पा लगा के गए कि हम खुद ही नहीं निकलना चाह रहे। जिन लोगों को भी अगर थोड़ा भी फील हो रहा है कि बोर हो रहे, नहीं हो रहे, तो आए देख खड़े होकर एक बार अप डाउन कर सकते हैं, जैसे स्कूल में हम लोग बच्चों को एक्टिव करने के लिए कराते हैं, वो भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा राउंड लगा सकते हैं, लेकिन सुने ध्यान से। इसके बाद इतना ही नहीं है, पानी, पानी में भी जहर हो चुका है पूरा का पूरा, इतनी फैक्ट्रियां, सारा पानी में आएगा। चलो अपने पानी के लिए फिल्टर लगा दिया, घर में एयर प्यूरिफायर भी आ गई, वो भी लगा दिया, घर में खेती बाड़ी करके ऑर्गेनिक खाद डालनी, वो भी कर दिया, है ना। बहुत सारे जवाब आते हैं ना हमारे पास, हमें नहीं चाहिए सप्लीमेंट, और इनकी आदत पड़ जाएगी हमें। एक सबसे बड़ी बात मैं बार बार बताती हूँ, हमारा जो पूरा शरीर बना है छोटे छोटे सेल
जीन्स बोलते हैं सेल, सिंपल भाषा में बता रही हूँ, उनसे मिलकर बनाए। अब हर एक चीज की जिसमें जान होती है, एक लाइफ होती है, तो सेल की भी लाइफ होती है। वो हर रोज डैमेज होते हैं, हर रोज मरते हैं सेल। और मरे हुए सेल अगर हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगे तो वो ऐसे कण छोड़ते हैं। एक एग्जांपल मैं हमेशा दिखाती हूँ, जैसे एक टमाटर लेके आई, खाने लायक है, ताजा है, खेत से तोड़ा आपने रखा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो क्या होगा, उसका सड़ जाएगा, खराब हुआ, चाहे 15 दिन लगे, सड़ेगा ना। वो सड़ने के बाद उसमें एक अजीब सी गंध है, उसको बर्दाश्त कर पाओगे आप? और खा लिया तो वो टमाटर उस टाइम खा लिया तो शरीर के अंदर गया तो क्या होगा? आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उल्टी दस्त हो सकती है ना। और ज्यादा मात्रा में अगर खा लिया तो आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे, है ना। तो हमारे शरीर में तो करोड़ों सेल है, अनगिनत है, वो हर रोज डैमेज हो रहे, हर रोज नए बन रहे। शरीर नए नहीं बना पाएगा अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देंगे, वो जो हमें चाहिए। और जो वो मर रहे हैं उसकी वजह से जो गंदे कण निकल रहे हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होंगी। आप चाहे कितना हेल्दी कर लो, आप एक्सरसाइज भी कर लो, आप ऑर्गेनिक भी खा लो, आप हवा भी फ्रेश ले लो, आप पानी भी पी लो, लेकिन ये ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, इसको ऑक्सीडेशन होगा। तो उससे कैसे बचोगे? उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए होगा। पहले के खाने में नेचुरली था ये एंटीऑक्सीडेंट। इसके बारे में आई थिंक इतना काफी है या और डिटेल बताऊं? ठीक है, सभी बीमारियों को ये क्लीन करता है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। हर एक गंदगी जो डेली जा रही है, डेली बेसिस पे, इसी को डिटॉक्स करने के लिए रामदेव जी या और जितने भी बड़े बड़े नेचुरोपैथी के सेंटर है ना, 50 से 60 हजार ले रहे 10 दिन के लिए।